खेसारी लाल यादव छपरा से उम्मीदवार बनाए गए हैं आरजेडी के, उनको आप नचनिया बोल रहे हैं। देखिए, नाचने वाले लोग हैं, ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। नाच गाना अभिनेता है, अपना चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, किसी पार्टी से लड़। अब मंच से क्या जरूरत है उनको नचनिया जैसा शब्द बोलने की? अब आपकी भी पार्टी की ओर निशाना साध कर कई नाम गिनाए जा रहे हैं कि फिर ये लोग क्या हैं जो पॉलिटिकल वर्कर हो चुके हैं। जिस दिन खेसारी लाल जी वर्कर हो जाए राष्ट्रीय जनता दल का, अच्छी बात है। अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे, लगा गलती हो गई ऐसे भीड़ में उत्साह में आके नेताजी ने उनको नचनिया बता दिया। आखिरकार सम्राट चौधरी को खेसारी लाल यादव को आगे झुकना ही पड़ गया। जी हाँ, खेसारी लाल यादव से माफी मांगना ही पड़ गया। आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी से खेसारी लाल यादव को जो भरी मत से नचनिया बोला था, उस शब्द से जब पूछा गया तो किस तरह से जवाब देते हुए नजर बोल रहे हैं कि मैंने किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं बोला था। पर आपको याद होगा कि खेसारी लाल यादव के नाम पकड़ के नचनिया बोलते हुए नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव को लेकर अच्छी बात करते हुए नजर आ रहे हैं अभी। जी हाँ, वो बोल रहे हैं कि अच्छी बात है, वो नेता बन जाए, आरजेडी के अच्छे हो जाए, उनकी सफाई देकर निकलना चाहता है। और पत्रकार भी पूछ रही है, आप देख सकते हैं कि लग रहा है कि आपसे गलती हो गई, आपको नचनिया बचनिया नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने अच्छे शब्दों में इतना पलटवार किया है, ऐसा जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब। और एक तरफ से रितेश पांडे ने भी जवाब दे दिया है, कि बहुत लोगों ने ये भी तगड़ा जवाब दे दिया है कि यही नचनिया बचनिया है जो आप सभी का जो भी प्रोग्राम होता है, भाषण होता है, इनके बिना सफल ही नहीं होता। बात बिल्कुल सही है। कितना भी बड़े बड़े नेता क्यों ना जाए, जब से कलाकार को नहीं बुलाया जाता है तब तक लोग नहीं जुड़ते हैं और बातों को नहीं सुनते हैं। सम्राट चौधरी को एहसास हो गया है कि मैंने गलती कर दिया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बाकी ये वीडियो देखकर और इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में बताना ना भूले। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके जुड़ जाइए।